देखिए आज पढ़ा रहे हैं अध्याय दूसरा। हेडिंग क्या है? हेडिंग है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 आज पढ़ा रहे हैं। हेडिंग है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। अब एग्जाम में आएगा भाई, नेशनल पॉपुलेशन नीति 2000 क्या है, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। अब आपको एग्जाम लिखना है, सॉलिड परीक्षा देना है आपको। जो आंसर मांगेगा वो चीज़ लिखना है, तब नंबर मिलेगी आपको। आज वही बता रहे हैं आपको। हेडिंग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। एग्जाम में आएगा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी से क्या समझते हैं, क्या अर्थ है। 3 तरह से पूछेगा, तो आंसर क्या होगा? एक होगा। अब आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा प्रथम बार 1976 में लागू की गई जनसंख्या नीति के उतने सार्थक परिणाम नहीं निकले। 1976 में इन्होंने एक नीति बनाई थी, लेकिन उतना ये नीति उतना सार्थक नहीं हुआ, आगे डेवलपमेंट नहीं किया। आगे कहने का मतलब मेरा ये है, उतना सार्थक नहीं हुआ। जैसे कोई काम करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये काम किए भाई, लेकिन सार्थक नहीं हुआ। हम जेपीएससी में परीक्षा बार बार बैठे, लेकिन तीसरा बार भी मेरा नहीं हुआ, सार्थक नहीं हुआ बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। इसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन भी है। पॉलिटिकल सत्ता का परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है इसका। बात समझ रहे हैं? सत्ता परिवर्तन के कारण भी इसका एक कारण माना जाता है। कहने का ये अर्थ है। बात समझ रहे हैं? पढ़ाई समझ रहे हैं? नहीं समझिएगा पढ़ाई तो हमसे पूछिएगा, बोलिएगा, है ना, आपका अधिकार है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया 1982 में। इसके बावजूद जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए अपेक्षित सफलता प्राप्त न हो सकी। जनसंख्या वृद्धि पर समुचित नियंत्रण न होने के कारण की स्थिति में नीति निर्धारकों ने पुरानी जनसंख्या नीति को सार्थक न मानते हुए नई जनसंख्या नीति निर्माण का विचार सरकार के सामने रखा। पुरानी नीति था वो सार्थक नहीं हुआ, तो सरकार के सामने नई नीति बनाने के लिए लोग कोशिश किया, प्रयास किया, अपना मुद्दा को रखा। बात समझ रहे हैं? इस जनसंख्या नीति के उद्देश्यों की आकस्मिक और दीर्घकालिक उद्देश्यों के रूप में बांटकर जनसंख्या नियंत्रण हेतु विशेष प्रावधान किए गए। अल्पकालिक उद्देश्यों में गर्भ निरोधक साधनों का तीव्र गति से प्रचार प्रसार, जनसंख्या स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तथा जननी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष रूप से बाल विवाह के ऊपर ध्यान दिया गया। इस उद्देश्यों को प्राप्त करने की समय सीमा 2010 तक की गई। इस जनसंख्या नीति के दीर्घकालीन उद्देश्यों में वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2045 तक इसको नियंत्रित करने के लिए एक निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। हम कुछ चीज का लक्ष्य रखते हैं, आप भी कुछ चीज का लक्ष्य रखते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट्स बोलता हम जेपीएससी करेंगे, तो जेपीएससी करेगा, वो जेपीएससी करेगा तो वो अपना एक लक्ष्य रखता है। क्या रखता है? ए भैया, तो क्या करता है जेपीएससी में? वो लक्ष्य रखता है, और जब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं होगा और नहीं रखेगा, तब तक उसका पूरा नहीं होगा। होगा पूरा? नहीं होगा। इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कंट्रोल करने, रोकने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए। कौन कौन है भाई? पहला देखिए, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की अनिवार्य किया गया। 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रथम पॉइंट, 14 वर्ष तक के आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्य का समय समय पर आकलन और मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। जनसंख्या का जो था उसको समय समय पर आकलन करने के लिए एक लक्ष्य रखा गया। तीसरा पॉइंट है, गर्भपात के विषय में डॉक्टर द्वारा पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। गर्भपात जो कराया जाता है, लड़कियां कराती है, औरतें, गर्भपात पर सरकार का ध्यान दिया जाए, डॉक्टर का ध्यान दिया जाए। समझ रहे हैं? चौथा है, शिशु मृत्यु दर 30 से कम प्रति हजार और
मातृ शिशु दर को 100 से कम प्रति लाख करने का लक्ष्य रखा गया। एक लक्ष्य रखा गया। बात समझ रहे हैं। अगला पॉइंट है 5वां, जननी और बाल स्वास्थ्य के से जुड़ी सभी सुविधाओं और आवश्यकताओं को की शोध पूर्ति की जाए, है ना। अगला पॉइंट 6वां पॉइंट, प्रजनन दर को न्यूनतम कर छोटे परिवारों को प्रोत्साहन दिया जाए। छोटे परिवारों को क्या किया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। 7वां पॉइंट, 80% प्रसव संस्थापक तरीकों से तथा 100% प्रशिक्षित शिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव कार्य किया जाए, डिलीवरी किया जाए, इसके बारे में बताया गया है। लड़कियों का विवाह की आयु कम से कम 20 वर्ष रखने का लक्ष्य रखा गया। लड़की की आयु कम से कम 20 वर्ष रखने का एक लक्ष्य रखा गया, है ना। जनसंख्या नीति में उक्त प्रावधानों के अलावा छोटे परिवार को आधिकारिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अन्य सुझाव दिए गए, जो इस प्रकार हैं। सन 1976 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। बाल विवाह को 76 को सख्ती से लागू किया जाए, सरकार ने सख्ती से लागू किया गया, पहला। दूसरा है, यदि किसी महिला की पहली संतान 19 वर्ष की आयु के पश्चात पैदा होती है तो उसे ग्राम समिति द्वारा 500 की पुरस्कार राशि दिया जाए। अगर कोई महिला का 19 वर्ष की आयु की पश्चात पैदा होती है बच्चा, तो उसको 500 रुपया निःशुल्क दिया जाए। तीसरा पॉइंट, जो बच्चों वाले परिवारों को 500 रुपया पुरस्कार दिया जाए। जिसका 2 बच्चा है, जिस महिला का, उसको 500 रुपया पुरस्कार दिया जाए, ये प्रावधान किया गया। अगला पॉइंट है, 2026 तक जब लोकसभा के लिए सदस्य संख्या में वृद्धि न किए जाने का निर्णय लिया गया। 2026 तक लोकसभा में सदस्य नहीं बढ़ाया जाए, ये प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में उक्त प्रावधानों का पालन करने के अलावा परिवार नियोजन नीति, परिवार कल्याण कार्यक्रम को गंभीरता से लागू किया गया और पिछले जिसे सभी समयावधि में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा सके और ज्ञान और संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने का विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम इस प्रकार है। पहला है, प्रौढ़ शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का विद्यालयों शिक्षा के साथ और बाहर भी प्रचार किया जाए। बाल विवाह को यानी विद्यालयों में कार्यक्रम प्रौढ़ शिक्षा को लागू किया गया, पहला। दूसरा दिया गया, निम्न स्तरीय अधिकारियों, चिकित्सा अधिकारी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर भी बल दिया गया। तीसरा, 10 लाख से अधिक व्यक्तियों को जनसंख्या संबंधी सूचनाओं पर पत्र पत्रिकाओं द्वारा संप्रेषित किया जाए। चौथा पॉइंट, इस जनसंख्या नीति में यह स्पष्ट किया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के कारण 26,000 के लगभग स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, 2600 सामुदायिक स्वास्थ्य विभाग खोला जाए और 5वां, विभिन्न सरकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग देने पर बल दिया गया। और अगला पॉइंट 6ठा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रसार कर उस दंपति तक पहुंचने का भी बात इसमें रखा गया है। बात समझ रहे हैं, है ना। अगला पॉइंट देखिए, परिवार नियोजन से जुड़ी कृत्रिम संसाधन की व्यवस्था किया जाए। भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन को सफल बनाने के हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम का सफल रूप से संचालन किया गया, परंतु जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। अतः आवश्यक कार्यक्रम से जुड़ी विभिन्न कार्यों को शीघ्रता से दूर करने के लिए पुनः कार्यक्रम जनसंख्या नीति का मूल्यांकन कर एक प्रभावी नीति को लागू किया गया। जनसंख्या को रोकने के लिए 2000 जनसंख्या के पॉपुलेशन नीति पॉलिसी यही है। आज इतना ही।